का प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के भाग ब के प्रथम पाठ भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा में अपन ने पढ़ा है कि संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसके अंदर 389 सदस्य थे, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य है वो देशी रियासतों से चुने गए। इसी के साथ में संविधान सभा में भी कुछ समितियों का भी गठन किया गया था, जिनके अंतर्गत विशेष रूप से प्रारूप समिति का जो दायित्व था महत्वपूर्ण था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए उनको संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान के निर्माण के लिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को हुई द्वितीय बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के पश्चात निर्मित संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। इसीलिए इस तिथि को अपन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिस तिथि को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। जैसा अपन ने पढ़ा है कि किसी भी राज्य के लिए प्रभु सत्ता एक अनिवार्य अंग है, इसके अभाव में राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो हमारे भारतीय संविधान में भी प्रभु सत्ता आधारित संविधान है, जिसके अंतर्गत जनता को अंतरिम शक्ति प्रदान की गई है। भारत का जो संविधान है जनता द्वारा निर्मित है और जनता द्वारा की इच्छा के द्वारा ही इसको अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया है, न कि यह किसी भी बाहरी दबाव के थोपा गया है। इसी प्रकार अगली विशेषता है प्रस्तावना। जैसे अपन जानते हैं कि किसी भी निबंध के अंतर्गत प्रस्तावना उस निबंध से संबंधित विषय वस्तु को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार संविधान के प्रस्तावना भी हमारे संविधान का एक दर्पण है, जो मतलब संविधान के मुख्य उद्देश्य और क्या लक्ष्य है उनको अपने को अवगत कराता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा गया है और इसी के साथ में के.एम. मुंशी द्वारा इसको संविधान की राजनीतिक कुंडली के नाम से भी प्रदर्शित किया है। तो संविधान के अंतर्गत कई ऐसे मतलब के तथ्य हैं जिनके माध्यम से अपन संविधान की पूर्ण मतलब के रूपरेखा को हम समझ पाते हैं। तो इसका भी अपने आप में बहुत महत्व है। तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान। भारत का संविधान विश्व के अन्य निर्मित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट है। जैसे विश्व के अन्य बड़े राष्ट्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 147 और स्विट्जरलैंड में 195 अनुच्छेद है। इनकी वजह हम देखें तो भारत के अंदर 395 अनुच्छेद अपने आप में संविधान की विशालता को प्रदर्शित करते हैं। हमारा भारत का संविधान लिखित निर्मित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड की भांति हमारा भारत का जो संविधान है वो निर्मित और लिखित संविधान है, जिसमें अधिकांश भाग को लिपिबद्ध किया गया है और पूरा भाग है वो संविधान द्वारा निर्मित है। तो इस तरीके से पूर्ण जो संविधान है वो लिखित और निर्मित है। इसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था से आशय है इसमें शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, जिसके अंदर संसद है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक धुरी है और राष्ट्रपति का जो पद है वो एक नाम मात्र का प्रधान है। कार्यकारी प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो संसदीय व्यवस्था अपने आप में हमारे भारत के की
संप्रभुता को और संसदीय शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं और इसी व्यवस्था के अनुरूप हमारे भारतीय संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार वर्णित है। इसी के साथ में अधिकारों के साथ में हमारे कुछ कर्तव्य भी हमें बताए गए हैं। संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और 86 संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान के अंतर्गत है, वो जोड़ दिया गया है। अगली विशेषता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के हमारे भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है समस्त प्रकार के जो नीति निर्देशक तत्व है उनका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है राज्यों को नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। जो राज्य को क्या उनकी नीतियां हैं उनके बारे में अवगत कराता है। तो यह भी अपने आप में हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। अगली विशेषता समाजवादी राज्य। हमारे भारतीय संविधान ने समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के वंचित और सर्वहारा वर्ग को उसके अधिकार प्रदान करने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर समाजवादी गणराज्य शब्द को जोड़ा गया है, जिससे आशय है कि जो भी सर्वहारा पूंजीपति वर्ग की बजाय सर्वहारा वर्ग को किस प्रकार से अधिक सहायता प्रदान की जाए, इन सभी तथ्यों का उल्लेख है वो इस विचारधारा के अंतर्गत संविधान में किया गया है। और इसी के साथ में समाजवादी राज्य से आशय है भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया गया है। अगली विशेषता वयस्क मताधिकार। हमारे भारतीय संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 18 वर्ष की आयु पूर्ण चुके मतदाता को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। पूर्व में यह आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य, जो अपने आप में विविधताओं के भरे हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का एक विशेष जो तत्व है वो पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से आशय है कि सभी धर्मों को राज्य के समक्ष समान आदर दिया गया है। किसी भी राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं है और या किसी भी राज्य द्वारा किसी भी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। सभी की समान दृष्टि से देखा जाता है और सभी धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म के सिद्धांतों को अपनाने, अपने पूजा पाठ पद्धतियों को अपनाने, अपनी धार्मिक संस्थाओं के उन्नयन के प्रयत्न करने का अधिकार है वो पंथ निरपेक्षता के माध्यम से दिया गया है।